जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि आखिर 3.68 जो फैक्टर है ये अभी कहां से आ गया? आखिर क्यों बात हो रही है कि 26,000 मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए? आज मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। बोर्ड पर एक एक चीज समझाऊंगा कि ये जो 7th पे सीपीसी में के अंदर आपकी जो सैलरी है वो 3.68 बढ़ रही थी और मिनिमम सैलरी 26,000 हो गई थी और एक संसदीय कमेटी जिसकी सिफारिश हो गई थी उनको कन्वे कर लिया गया था और उसके लिए भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे, लेकिन सरकार ने धोखा दिया और वही फॉर्मूला को लेकर के हम आज आ रहे नहीं। इससे कई गुना आपकी महंगाई बढ़ी है 10 साल में, यानी खाने पीने वाली चीजें 80% बढ़ चुकी हैं और सरकार ने रेवेन्यू यानी अरबों रुपए वसूला है, जीएसटी वसूली है, आयकर वसूला है और उसकी मुद्रास्फीति की दर भी ऊपर पहुंच चुकी है। यानी अर्थव्यवस्था का जो डंका पीटने वाली सरकार है उसके सामने अब आंकड़े, यानी ये चिट्ठी लिखी गई है आज से 4-5 दिन पहले और सीधा सीधा लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो जेसीएम के सचिव, उन्होंने कैबिनेट सचिव भारत सरकार को लिखा है कि आपने पहले साथ हमारे साथ जो धोखा किया अब नहीं देना है। मैं आपको वो आंकड़े दे रहा हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, सरकार ने हमसे बहुत कुछ वसूला है। आइए बोर्ड पे समझते हैं, फिर आपको मैं चिट्ठी सुनाऊंगा। जैसे कि कहा 8th पे कमीशन, कैबिनेट सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि 7th पे सीपीसी 14/1/2018 को सिफारिश हुई थी, जबकि लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 को। जब लागू किया तो उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया और मिनिमम सैलरी 18,000 की। डॉक्टर अक्रोइड जो फॉर्मूला की बात रखी थी उसमें 3.68 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए था और 26,000 बेसिक सैलरी होनी चाहिए थी, जैसा कि ये पहले चल रहा था जब हम लोग सर्विस में थे। हो क्यों रहा था फिर जब ये लागू कर दिया, इसके बाद राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भूख हड़ताल बैठी और कामकाज बंद कर दिए, रेलवे बंद हो गया, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो सरकार ने फिर राजनाथ सिंह जो उस समय गृह मंत्री थे, अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे और ये सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री थे और इनके साथ 2 और सांसद की एक कमेटी बनाई ताकि इसके ऊपर वो एनालिसिस करें और राष्ट्रीय परिषद यानी जो कर्मचारी संघ के साथ बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में इस बात पर राजी हो गए कि नहीं हम इसकी अनुशंसा जल्द करेंगे और हड़ताल वापस ले ली और फिर सरकार धोखा देगी। सरकार ने आश्वासन क्या दिया कि जरूरी नहीं कि अगले में 10 साल बाद आपका पे कमीशन लाऊं। अक्रोड फॉर्मूला में यह रिकमेंडेशन डाल दी कि जब भी जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है या जैसा ही आपकी खाने पीने वाली चीजों में बढ़ोतरी होती है उसी समय हम आपका परिवर्तन कर देंगे और इसलिए ये लोग शांत रह गए। उस दिन के बाद लगातार सरकार के साथ मीटिंग हो रही, लेकिन सरकार धीरे धीरे, आप समझ सकते हो आज कितने साल हो गए, 8 साल से ज्यादा हो गए और 1 जनवरी 2026 से फिर यह प्रभावी है। लेकिन सरकार के सामने कुछ आंकड़े रखे उन्होंने कहा है कि लास्ट 10 साल में यानी 2015 से 2023 की बात करें, 8 साल में मुद्रास्फीति आपकी 4 से 7% हो गई है। राजस्व आपका 2 गुना हो गया है, 2 गुना 100% बढ़ा है 2015 से 2023 के बीच। जीएसटी आपने 1.87 लाख करोड़ और एसएसटी आपने लिखा है कि आपने 9,60,764 करोड़ वसूला है और आपने कर जो आपका है राजस्व वो 13.82 ज्यादा खरीदा है। इतना सारा पैसा है, आज आपके पास पैसा है, आपने कर्मचारियों से टैक्स लिया है, व्यापारियों से लिया है, जीएसटी लिया है, सब आपने भंडार भर लिया है और 80% महंगाई खाने पीने वाली चीजों में बढ़ गई है। तो आप अब क्यों इसकी समीक्षा करें बगैर आप 8वें वेतन आयोग को एक बड़ी बढ़ोतरी और इसके साथ हमारे साथ मीटिंग करिए। वो अपने तथ्य रख रहे हैं और तथ्य में क्या लिखा है और उन्होंने क्या समीक्षा की है उसके बारे में पहले हम लेटर को पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन। यह चिट्ठी लिखी है कैबिनेट सचिव भारत सरकार और अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन के लिए। आदरणीय 7th केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा 14/1/2018 से लागू की गई थी और सिफारिश लागू की गई और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी थी। कर्मचारी पक्ष ने 7th पे सीपीसी और भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 1/1/2016 को 26,000 प्रति माह के हिसाब से अक्रोड फॉर्मूला को 3.68 को मांग की थी, लेकिन आप लोगों ने 18,000 न्यूनतम वेतन और 2.57 के फैक्टर से कर्मचारियों की
बिना सोचे समझे और आपने बढ़ोतरी की। इसके बाद हमने हड़ताल की, आपसे मिले, उन्होंने सुरेश प्रभु रक्षा मंत्री तत्काल इनका हवाला दिया। स्टाफ पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए आगे चर्चा होगी और आश्वासन दिया कि इसके ऊपर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको वापस ले लो, हम इसको रिव्यू करेंगे। इसलिए ये जो 3.68 का फैक्टर है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये 7th पे सीपीसी का है। 26,000 तभी से आपके दिमाग में बैठा है। 8वें वेतन आयोग को इससे ज्यादा होना चाहिए, अभी कह रहे हैं। हड़ताल की स्थगिति दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम उसके बाद सरकार ने नहीं उठाया। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4 से 7 के बीच में है और उन्होंने जो रेवेन्यू वसूल किया है उसके लिए वो बात कह रहे हैं कि हमने 100% से ज्यादा वसूल किया है। उन्होंने जो कि मैंने बोर्ड पे आंकड़े बताए और उसके लिए उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार उन्होंने कहा है कि 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, यानी 33,60,858 करोड़ का है। और ये सकल राजस्व का 30,43,067 रुपए करोड़ था। आप देख सकते हो कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना पैसा उन्होंने वसूला। ये सारी चीजें अनुशंसा उन्होंने कहा है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि या तो 10 साल बाद आपने यदि 8वां वेतन आयोग लागू करना है तो उसकी सिफारिश इस हिसाब से करिए और 8वें वेतन आयोग का आप गठन कीजिए, क्योंकि खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें बढ़ रही हैं। आपका डीए 50% है, आगे आगे 70, 75, 80% है। महंगाई भत्ता के आंकड़े हैं जो कि श्रम ब्यूरो द्वारा निकाले जाते हैं। उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा समय में आकर्षित बनाने के लिए तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करें। केंद्रीय भत्ते, वेतनमान, पेंशन, अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से अपने कर्मचारी पक्ष की मांग उठा रहे हैं। भारत सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले। शिव गोपाल मिश्रा जेसीएम के सचिव हैं, जो कि मैं इनका आपको वीडियो पीछे दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी हस्ती हैं, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं। रेलवे में उसके अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े अधिकारी हैं और बहुत बड़े एक अच्छे इंसान हैं जिनकी रेस्पेक्ट है दोस्तों। तो ये है 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो छोटी छोटी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं। ये है जो लेटर लिखा गया है और पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना चाहिए, सरकार के पास कितनी पूंजी आ गई है और महंगाई कितनी बढ़ गई है, इन बातों को ध्यान में रख करके 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।